गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबको पता है इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के पहले 4 कीवर्ड्स किए थे। अब इसका 5वां कीवर्ड आने जा रहा है। देखिए इसको कैसे हम डिस्कस करेंगे आपसे। 5वां कीवर्ड क्या रहेगा इसका? फिफ्थ कीवर्ड है। कल हमने डायगोनल की डेफिनेशन को डिस्कस किया था आपसे, और आज हम बताने जा रहे हैं कि एक पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का क्या मेथड है, क्या फार्मूला है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स बल्कि फार्मूला फॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स एंड फार्मूला फॉर numbers of diagonals in a polygon कि एक पॉलीगन में डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है वो आपको बता दिया। n² - 3n/2 ये है हमारा। अब इसकी डिडक्शन करते हैं, इस पर हम वेरिफिकेशन करते हैं कि ये ओके है या नहीं है। कोई भी एग्जांपल ले लो। आप सबको पता है कोऑर्डिनेटर है कोई हमारी, ऐसे कोऑर्डिनेटर है, उसमें 2 डायगोनल्स होते हैं, 2 है ना, एक ये हो गया एक ये हो, 2 डायगोनल्स होते हैं। तो इसी की वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि साइड हमारे पास कितनी है, 4। तो एज एग्जाम्पल लेते हुए इसको अच्छे समझते हुए एज में n = आपने 4 ले लिया। 4 क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ साइड्स। 4 से यहाँ पर नंबर ऑफ साइड। अब आ जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स। देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड्स का मतलब होगा क्वाड्रिलेटरल। तो कैसे बना करेंगे? उसका आ जाएगा जी 4² - 3 × 4/2। तो आपने यहाँ क्लियर कर दिया 16। भाई 4 की स्क्वायर का मतलब होता है, यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूं कि 4 × 4 है। जितनी पावर होती है प्रिय विद्यार्थियों, उतनी बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर पावर 2 है तो 4 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया, देन यू विल गेट 16। तो आपने लिख दिया 16 - 2/2। तो अगर 4/2, ठीक है। अब 4/2 का मतलब हो गया 2 डायगोनल्स, 2 हो गए। तो नंबर, तो आंसर कितना आ गया इसका? 2 डायगोनल्स। तो 2 ही होते हैं। इट इज वेरीफाइड। आप खूब अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। तो ये था हमारा 5वां पॉइंट, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल या इन एनी पॉलीगन का फार्मूला क्या है वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। इसको मैं ये कहता हूँ। पॉइंट नंबर 5 आपसे डिस्कस हो चुका है जी। अब हम लेने जा रहे हैं पॉइंट नंबर यहाँ पर 6। देखिए कैसे करेंगे पॉइंट नंबर 6। मैं इरेज कर देता हूँ इसको। पॉइंट नंबर 6 देखिए। हाँ जी, पॉइंट नंबर 6। हाँ जी, पॉइंट नंबर जो 6 है हमारा, उसमें डिस्कशन आ जाता है पॉइंट नंबर 6 में कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन के बारे में। हाँ जी, पॉइंट नंबर 6 का नाम है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन। तो भाई कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कन्वेक्स पॉलीगन के बारे में आपको दिखाते हैं। इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है, ये है इसकी फॉर्मेशन, या इस तरह की फॉर्मेशन है, या इस तरह की फॉर्मेशन बनी होती है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं कन्वेक्स पॉलीगन को। तो कन्वेक्स पॉलीगन का मतलब क्या हुआ? कन्वेक्स पॉलीगन का मतलब हुआ पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। लिख देता हूं मैं, पॉलीगन in which each angle
each angle is less than, each angle is less than 180 degree. ठीक है भाई, is called convex polygon, is called convex polygon, convex polygon, जिसमें हर एक एंगल, आप कोई भी एंगल ले लें, ये एंगल ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, कोई भी एंगल ले लें, कि जितने भी एंगल मैंने आपको बताए ये 180 से छोटे हैं, तो इनका नाम है कन्वेक्स पॉलीगन। उसके पॉइंट बाद आता है 7वां पॉइंट लेते हैं हम, कनकेव पॉलीगन। हाँ जी, कनकेव पॉलीगन, पॉलीगन। तो कनकेव पॉलीगन क्या है भाई हमारे, उसके बारे में आपको बता दूं मैं। कनकेव पॉलीगन का हमने डायग्राम इस तरह से बना दिया, ये बना दिया हमने, ये बन गया, ये कनकेव पॉलीगन का हो गया आपका डायग्राम। और इस तरह से आपने बना दिया, ये देखो आप, ये बना दिया। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है कनकेव पॉलीगन में, एक एंगल मिनिमम रिफ्लेक्स एंगल होगा। मैंने अपने वर्ड्स में कहा रिफ्लेक्स एंगल, मैं लिख भी देता हूँ, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ये होता क्या है, आपने पहले 6th क्लास में इसको पढ़ा भी होगा। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो कनकेव पॉलीगन में हम लिख सकते हैं कि पॉलीगन इन विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड कनकेव पॉलीगन। ये आपको मैंने बता दिया। तो ठीक है भाई, इसका इतना आपको बताना काफी था। डेफिनेशन आप लिख लेंगे इसी तरीके से कि पॉलीगन इन विच वन एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल, ऐसा बोलते हैं, या वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ओके, अब आता है इसका 8 पॉइंट, और 8वां पॉइंट हमारा है रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। देखिए इसको अच्छे से। यस, वी आर गोइंग टू प्रोसीड। 8वां पॉइंट हम जा रहे हैं अभी। 8वां पॉइंट हमारे क्या रहेगा, 8 पॉइंट में आ गए रेगुलर पॉलीगन का। हाँ जी, रेगुलर पॉलीगन। पॉइंट नंबर 8, रेगुलर, रेगुलर पॉलीगन। ये क्या चीज है, रेगुलर पॉलीगन में अगर हम बात करें तो इस तरह के इंडिकेशन आते हैं। तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल भी इक्वल है, आप देख रहे हैं तीनों एंगल इक्वल है। ये ऐसे आप ध्यान ले लो, ध्यान ले लो, आप एक फिगर ये ली, आपने इसको देख लिया, ये साइड देखो, ठीक है जी, और ये सिंबल देखो आप। इस तरह से रेगुलर पॉलीगन में हम क्या कहेंगे, पॉलीगन इन विच ईच एंगल आर इक्वल टू ईच अदर एंड ईच साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। साइड भी एक दूसरे के इक्वल हो, एंगल भी एक दूसरे के इक्वल, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। नाम कोई डालते हैं, ए है, बी है, सी है, ये मान लो डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी। तो ये आ जाएगा इसके अंदर कि भाई इन ट्रायंगल मान लो ए बी सी में है, समझिए ना, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। क्या है कि एग्जाम्पल लेकर के बताने में समझ में अच्छा आ जाता है। तो हमारा मेन एफर्ट यही होता है कि क्या बताएं, कैसे बताएं कि आपको पॉइंट क्लियर हो। तो रेगुलर पॉलीगन के बारे में मैंने बता दिया कि पॉलीगन इन विच, इधर तो हम पॉलीगन, पॉलीगन इन विच each angle are equal to each other, each angle are equal to each other, equal to each other and each sides are equal to, and each sides का मतलब each sides are, इस तो इसलिए लिखना कि हर एक मतलब each sides are equal to each other, यही लिखो equal to each other, to
ईच। तो ये आपका हो गया यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन। ये तीनों इसमें एंगल इक्वल हो गए और ये तीनों साइडें ए बी इक्वल टू बी, सी इक्वल टू सी है, तीनों साइड इक्वल है। ऐसे इसमें देख लो तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से आपका ये बन गया रेगुलर पॉलीगन का। बुक में इसको दिखा रखा है कि रेगुलर पॉलीगन मींस इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर इसमें वर्ड यूज किया है एंड साइड से केस में लिखा है इक्विलेटरल। तो बात वही है, इक्वी एंगुलर का मतलब है ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, इक्विलेटरल का मतलब है ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। पॉइंट को समझ के उसको हम इजी कैसे बनाएं, यही हमारा मेन एफर्ट होता है। देखिए इसको हमने आपको बता दिया। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। देखो ये हमारा आज का पहला पॉइंट है और आज का दूसरा पॉइंट क्या रहता है आपका इर्रेगुलर पॉलीगन। तो जो रेगुलर नहीं होते वो इरेगुलर होते हैं। पॉलीगन्स विच आर नॉट रेगुलर, पॉलीगन्स which are not regular, जो रेगुलर नहीं है। पॉलीगन्स which are not regular are called irregular पॉलीगन्स। वो इरेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। तो उनका कोई एग्जांपल दे लो, इस तरह से कोई डायग्राम बना सकते हैं आप इरेगुलर पॉलीगन का। मैं ये बना देता हूँ, इस तरह से बना दिया आपने, इस तरह से बना दिया। इरेगुलर पॉलीगन्स आ गए, कोई साइड इक्वल नहीं है, कोई एंगल का कोई इक्वलाइजेशन का नहीं है। तो ऐसे बहुत से इसमें और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। ये हमारे 8 पॉइंट हो गए हैं। अब उसके बाद आता है इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी, जो 9वां पॉइंट आपसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में। देखिए ये मैंने आपको करवा दिया इसको फिलहाल जो है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप दैट यू हैव गॉट वेरी वेल। हाँ जी, अब मैं इसको इरेज कर, हमने इसको इरेज कर और पॉइंट नंबर ले लिया आपका 9वां पॉइंट है। 9वां पॉइंट, डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। ओके।